इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा देने वाले जज मोहम्मद बशीर ने एक और सज़ा देने से पहले इनकार कर दिया। वजह क्या बनी? बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, साफ इनकार अगली सज़ा देने से। 190 मिलियन पाउंड का सिलसिला है जी। जज मोहम्मद बशीर साहब ने आज दो टोक इनकार कर दिया। इमरान खान इतने इजी, वो कैमरों की तरफ देखते हैं, हंसते हैं, परेशानी का बायस बनते हैं जेल हुकाम के लिए भी, जजेस के लिए भी और वकला के लिए भी। मामला क्या है? खान इतना रिलैक्स क्यों है? इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन कराम, मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान को तोड़ने के लिए उनकी जो मिसेज हैं उनको भी सज़ाएँ सुनाई गई। जज मोहम्मद बशीर साहब जो है ये सज़ा सुनाने में माहिर हैं जी। ये यूसुफ रज़ा गिलानी को भी और नवाज शरीफ साहब को भी सज़ाएँ सुना चुके हैं। और इमरान खान का आपके सामने 14 साल कैद बामुशक्कत इमरान खान और बुशरा बीबी को सुना चुके हैं। आज एक और सज़ा थी उनके सामने, वो है 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस का मशहूर ज़माना केस है जी, जिसमें सज़ा सुनाई जानी है। और वो सज़ा सुनाने से पहले उन्होंने दो टोक इनकार कर दिया। इनकार की तफसीलात क्या हैं ये हम आपको बताते हैं। और दूसरी जानब वो कैमरों को देखकर क्या हंसी देते हैं, क्या स्माइल और का कहका लगाते हैं और एक मखसूस जुमला कहते हैं जिससे सब परेशान हो जाते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आज का दिन इमरान खान जो है वो सबके एहसाब पे भारी है। वो इस वक्त जो मुखालफिन हैं उनके एहसाब पे ना सिर्फ भारी है, बल्कि जो फैसले सुनाने वाले जजेस हैं उनके एहसाब भी बुरी तरह से इस वक्त शल हो चुके हैं। क्योंकि उन जजेस पर जो दबाव है कि आपने ये फैसला देना है, वो दबाव वो उनको जो है सख्त डिस्टर्ब करता है। क्योंकि उनके सामने जो हक़ाइक़ हैं उनको इनकार करके वो फैसला अपने ज़मीर के मुताबिक अगर देना चाहें तो वो मजबूर होते हैं। और जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा इस्तीफ़ा जो शाहिद जमील खान साहब हैं उन्होंने दिया, आज जस्टिस जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं उन्होंने एक और सज़ा देने से पहले हाथ खड़े कर दिए, दो टोक इनकार कर दिया। और उन्होंने आज छुट्टी की दरख्वास्त रिटायरमेंट तक दे दी। उन्होंने अगले में मार्च में जो है, इस मार्च एक माह बाद जो है रिटायर होना है। और उन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि मैं ये केस नहीं सुन सकता, मुझे छुट्टी दी जाए, मैं सख्त एसाबी तनाव का शिकार हूँ। याद है कि जज मोहम्मद बशीर साहब ने चंद दिन पहले भी ये छुट्टी की दरख्वास्त दी थी, वज़ारत इंसाफ और कानून को दी थी उन्होंने, जिसे मुस्तरद करते हुए उन्हें ज़बरदस्ती बुलाया गया, उनसे फ़ैसला करवाया गया तोशाखाना केस में। और अब एक और फ़ैसला भी उन्हीं के ज़रिए उन पर थोपा जा रहा है कि आप ये फ़ैसला करो। मगर आज फिर उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी, हाथ खड़े कर दिए। और ये है वो निज़ाम जिसमें इंसाफ मजबूरन करवाया जाता है, डंडे से करवाया जाता है, हथौड़े से करवाया जाता है। कुछ तो उस रो के साथ बह जाते हैं और कुछ जिनका ज़मीर जो है वो झंझोड़ता है तो वो खड़े हो जाते हैं। लाहौर आपको मालूम है, जस्टिस शाहिद जमील खान साहब इधर ये दूसरी दफ़ा इन्होंने अब दरख्वास्त दे दिया। अब देखिए क्या होता है। मगर इमरान खान साहब परेशानी का बायस हैं मुखालफिन के लिए, इंसाफ देने वाले जो उस मनसब हैं उनके लिए। इसलिए कि जब इन कैमरा ट्रायल होता है, जेल में होता है या ओपन ट्रायल होता है, तो वहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि कैमरे आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आपकी हरकत और सकनात को मॉनिटर किया जा रहा है। वकला को भी बताया जाता है कि आपकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो इमरान खान साहब को जब बताया जाता है कि आपको कैमरे मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो कैमरों को देखते हुए कहते हैं ऊंची आवाज़ में कि कर्नल साहब, मुझे मालूम है कर्नल साहब मौजूद हैं, मुझे देख रहे हैं, ये वो कहते हैं। और जजेस के लिए अच्छा खासा और स्टाफ के लिए परेशानी का बायस बनता है। उन्होंने जजेस के साथ भी आते जाते कुछ ना कुछ कह देते हैं। तो उन पर ये सज़ाएँ तारी नहीं हैं।
जैसा कि उन्होंने फिर कहा, जज साहब के मुखातब करते हुए अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए कहा कि जज साहब देखिए हैड ट्रिक ना हो जाए, मुझे पहले भी 2 सज़ाएँ हो चुकी हैं, 24 साल कैद हो चुकी है और आज आप भी सज़ाएँ सुनाएंगे। तो उससे पहले ही उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। तो ये है जनाब वाला, इस वक्त सिलसिला जारी है और आंख मचोली जारी है। और वो शख्स इतना मुतमिन क्यों है, वो घबराता क्यों नहीं, वो भागा नहीं, उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उससे सब लालच दिए गए। और दूसरी तरफ मैदान में वो हैं जो मैदान छोड़कर भाग गए, जो अपने ये जलसों में कहते हैं कि ये वो बहाना करके गोलियों का निशाना बना, इसने जनाब जाली वो सर्टिफिकेट बनाए। तो जनाब ये वो लोग कहते हैं जिनके अपने लीडर जो हैं मुल्क छोड़कर भाग गए प्लेटलेट्स का बहाना करके, 4 साल जो हैं वो मुल्क से बाहर रहे और आज उनको रेड कारपेट दी गई है। वो आकर कहते हैं कि ये बहाना करता है, वो बहाना करने वाला तो जेल में अवाम है, आप तो अवाम को छोड़ के भाग गए थे, किस मुँह से बात करेंगे। जरदारी साहब भी इस वक्त मैदान में, देखिए जी आगे आगे होता है क्या। इस वक्त इंसाफ का खेल जो है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। देखते हैं इंसाफ का बोल बाला होता है, मनसिफ डटते हैं या इंसाफ का खून होता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।